देखिए, नया शासनादेश जारी हो गया है। 1 किलोमीटर के दायरे में जो विद्यालय हैं वो रहेंगे, वो दूर बच्चे नहीं जाएंगे। अभी कल का आदेश हुआ है। और जहां तक विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, वो विपक्ष में है, विपक्ष की बात ही करते रहेंगे। कभी अच्छे काम कभी सराहना नहीं किया उन्होंने। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी विरोध किया उन्होंने। आपने देखा कि जो गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया मिल रहा है, उसका भी विरोध हो रहा है। किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना जा रहा है किसान सम्मान निधि, उसका भी विरोध हो रहा है। देश में एयर कनेक्टिविटी बड़े पैमाने पर प्रदेश में अपने उठा के देखिए। रेलवे की कनेक्टिविटी देखिए, रेलवे ट्रैक दोहरीकरण हुआ, स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हुआ। आप चले जाइए, सड़कों का हाल देखिए। पिछली सरकारों से कई गुना बेहतर काम हो रहे हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार का काम है अपना काम करना। ग्राम सभाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लगाम क्या लगाएंगे, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, एक मानसिकता बन गई है। जैसे प्राइमरी स्कूल में लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है तो लोग बच्चे को प्राइवेट में भेजते हैं। एक मानसिकता बन गई है, जबकि सरकार हमेशा प्रयास कर रही है बेहतरी के लिए। और जहां तक जो सवाल आपका है, अगर इस तरह का कहीं बात आवे तो लिखित कोई दे। मौखिक तो सब लोग चिल्ला रहे हैं कि बुखार आया है, बुखार आया है। आजमगढ़ ने 124 ग्राम सभाओं का पुनः जांच करने का आदेश दिया है, यानी कि वो संतुष्ट नहीं है जांच से और भ्रष्टाचार के लिए रोकने के लिए क्या करें? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सिस्टम बना है ना। जैसे आज हम लोग आए हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, आज ये कक्ष का उद्घाटन हुआ है, तो इसी उद्देश्य से हुआ है कि बेहतरी ब्लॉक में कैसे हो, जिले में कैसे हो, इसी नाते सेंटर बनाए जा रहे हैं ना। तो प्रयास सरकार का हो। जो लंबे समय की बीमारी है उसको तो एक दिन में ठीक नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन जरूर ठीक करेंगे। कल मैं पटना में था, लेकिन हल्ला है कि अतरौलिया में है। मैं परसों लखनऊ था, हल्ला है कि अतरौलिया में है। हम प्रदेश के किसी कोने में रहते हैं, आते हैं आजमगढ़। इस नाते आते हैं आजमगढ़ कि आजमगढ़ में जो गरीब कमजोर हैं उनको जो है बड़े पैमाने पे उनके साथ अन्याय समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है और हो रहा है। उनको निजात दिलाने के लिए हम यहाँ रहते हैं। डेली 150-200 मरीज आते हैं। हम एज ए डॉक्टर के हैसियत से उनका इलाज कर रहे हैं। सर, चर्चा है कि आप तरौलिया विधानसभा आप या आपके लड़के लड़ने वाले हैं। हम आजमगढ़ में कम से कम 10 सीट पे काम कर रहे हैं। प्रयास हमारा हो रहा है कि कम से कम 7 से 8 सीट जीते। हमारा ये प्रयास आजमगढ़ में हो रहा है। तो तरौलिया और आजमगढ़ की जनता के लिए कहेंगे? देखिए, यहाँ लगभग 100 करोड़ रुपया जिला पंचायत अध्यक्ष के पास आ रहा है और वो पूरा का पूरा रुपया लूटा जा रहा है, किसी को पता नहीं है। आपने जो आरोप लगाया, जरा उधर भी झांक के देखिए कि जिला पंचायत का पैसा, जो पीडब्ल्यूडी की बनी हुई सड़कें, उसका टेंडर निकाल करके लोग रुपया ले रहे हैं। अभी कल मुझे जानकारी हुई, कल मैंने टेंडर कैंसिल किया है। जिला पंचायत का कम से कम 4 से 5 बार टेंडर निरस्त हो चुका है। क्यों? और ठेकेदार परेशान है, उनका पैसा डूब रहा है। नहीं, ठेकेदार परेशान इस नाते हैं, वो अध्यक्ष परेशान कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। इस नाते परेशान है कि बनी बनाई सड़कों का टेंडर अध्यक्ष करा रहे हैं। क्या ये न्यायोचित है? आपने ही अभी सवाल किया कि भ्रष्टाचार, सरकार जब भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम कर रही है तो परेशानी तो निश्चित है कि होगी कुछ लोगों को। सर, इसके लिए उपाय क्या है? उपाय हम लोग लगे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। सर, आप जो कितना आजमगढ़ में दौरा कर रहे हैं, इसका कुछ फायदा नहीं होगा आपको? आपको नहीं दिख रहा है? 10 विधायक घर में जो सोते थे उनको निकाल के सड़क पे कर दिया। बकरी मर रही है तब वहां भी जाके पूछ रहे हैं कि बकरिया काहे मर गई है। होगा भाई।